हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा नाश्ते का काम निपट गया, किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये डब्बे आप लोग मेरे पीछे छोटे छोटे देख रहे हैं, इन्हें धूप लगानी है और ये रैक भी साफ़ करनी है। तो यहाँ देखिए, मिर्ची, तेज पत्ता, आंवला है, जीरा भी धोया है बिल्कुल, और अजवाइन, सूंठ है, यानी कि अदरक सुखा रखी है जिसकी सूंठ बनानी है, मेथी, जीरा और यही सारा सामान। 2-4 हरी मिर्चें रखी है, उन्हें भी सुखा दूँगी, और मेथी भी है। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड, 4:30 बज गए हैं। तो सब में धूप लगी थी अच्छी तरह और धूप जा चुकी है। दोपहर का खाना पीना भी हो गया था और उसके बर्तन मैंने साफ़ करके टोकरे में रख दिए हैं, यहीं पे रखे हैं पास में ही। तो यहाँ डब्बों पे भी अच्छी तरह से इन्हें भी वॉश कर दिया था सुबह ही, जब ये सामान सुखाए थे। तो अब इसमें ये सारा सामान रिता रिता कर पूछ पूछ के रख दूँगी। ये देखिए, सारे बर्तन मैंने यहीं साफ़ करके रख दिए थे दोपहरी। लगाती नहीं हूँ मैं, जब थोड़ा सा पानी नहीं चढ़ जाता है ना, जब करती हूँ। तो यहाँ देखिए, सारे सामान रिता दिए। इसमें है मेथी है, और यहाँ देखिए तेज पत्ता, जीरा, ये सारे सामान है। जीरे में भी कल को धूप लगेगी, वो अच्छी तरह से भी सूखा नहीं है, क्यों आज ही धोया था उसे। कम से कम भी 1 दिन की धूप और लगेगी उसमें, जीरे में। तो ये देखिए, मैंने सारे तेज पत्ते और मिर्ची अलग अलग डब्बों में करके रख दूँगी। तो यहाँ फटाफट से इन्हें डब्बों में करके रख देते हैं। और ये सारा सामान अच्छी तरह से इनमें धूप लगाते रहो ना, धूप ठीक रहता है और ख़राब नहीं होती ये चीज़ें। तो यहाँ देखिए, सारे मैंने कर दिया है। तेज पत्ता और आंवला कर दूँगी, ये रैक भी लगा के छोड़ दूँगी। तो ये सारे सामान कर दिए हैं मैंने। और एक छोटी सी डब्बी में आप लोगों ने भी देखा था, पिंक से कलर की डब्बी थी जो, उसमें खाना सोडा था। उस डब्बी को बस साफ़ करा था मैंने, उसमें धूप नहीं लगाई है क्योंकि वो गंदा सा भी हो रहा था। मैंने कहा साफ़ कर दूँ, और फिर आया भी रखा था। मैंने कहा साथ के साथ यहीं बैठ के रिता देती हूँ, फिर झाड़ू लगा दूँगी शाम की। क्योंकि मैं सोच रही थी यहाँ से ये सामान उठा दूँ, उसके बाद झाड़ू लगा दूँगी। जो जरा मरा सा नीचे गिरेगा ना, तो ठीक रहेगा। और फिर झाड़ू लगाने के बाद करूँगी तो यहाँ फिर फैल जाएगा। तो मैंने सोचा पहले ये सामान भर के रख देती हूँ डब्बों में, उसके बाद शाम की झाड़ू लगाऊंगी। तो ये रह गया था लास्ट में, ये अजवाइन है। और अजवाइन भी मैंने अच्छी तरह से सुखा रखी थी, पर मैंने कहा थोड़ी सी धूप लगा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सब चीज़ कर दी है। और ये लास्ट में रैक था, इसे भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें ही रखती हूँ मैं छोटे छोटे डब्बे हैं अपने जो। तो इसे भी सूख गया था, तो इसे भी सेट करके और इसे किचन में लगा देती हूँ। तो चलिए झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। यहाँ हो गया था शाम का टाइम, झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने। उसके बाद बनाने लगी हूँ हस्बैंड और अपनी चाय। बच्चों को दूध करके दे दिया है, भोग लगाने के लगा दिया है। तो अपनी और हस्बैंड की बना लूँगी चाय। आज मैं भगोने में नहीं बना रही क्योंकि दूध ज़्यादा था, और इसलिए मैंने रिताया भी नहीं था, क्योंकि दिन में ही आया था आज 2 किलो दूध। तो मैंने कहा चायदान में ना, वरना शाम की चाय मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगोने में ही बनाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ हमारी बन गई है शाम की चाय। आप लोग भी आ जाइए, चाय रेडी है। तो चलिए दे के आती हूँ हस्बैंड को भी, वे भी पी लेंगे और मैं भी। तो मैं तो खाली लूँगी, हस्बैंड लेंगे बिस्कुट वगैरह जो लेंगे, नमकीन मैं दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी है। पहले पूजा करूँगी, फिर करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ करने लगी हूँ शाम की दीवा बत्ती। और शाम का दीवा बत्ती का टाइम हो रहा है 6:45 बजे। 6:45 ही करती हूँ मैं, यही टाइम है, 6:30 या 6:45 तक शाम की पूजा हो जाए। तो ये देखिए, फटाफट से जला देते हैं दीवा, दोनों, बाबा का भी और माँ का भी। और धूप बत्ती जला के आरती वगैरह कर लेंगे, और फिर महारानी पे भी बाहर जाके दीवा जलाए आएंगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा और आरती वगैरह कर लेते हैं, और यही मेरी शाम की पूजा हो जाएगी। करसी वगैरह नहीं करती हूँ, करसी सिर्फ मैं दिन में करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ देखिए, शाम की पूजा होगी है और महारानी पे जला रही हूँ मैं दीवा। आप लोग देख सकते हो, पूरे जड्डे चले गए हैं, पूरे जैसे जड्डे चले गए हैं। मेरी महारानी सूखी नहीं है। और सब बहुत लोगों की देखी थी मैंने फ्रेंड, महारानी सूखी थी, पर मेरी नहीं, नए पत्ते आने लग रहे हैं मेरी महारानी, तुलसा महारानी पे अच्छे लग रहे हैं। छोटी छोटी नन्ही नन्ही पौध भी हो रही हैं। तो यहाँ पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। आलू हरी मिर्चें कट कर लिया, क्योंकि आज बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ियाँ। क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, बस मैंने सोचा चलिए कुट्टू की पकौड़ी बना ली। वैसे भी तो रेसिपी शेयर कर रखी है मैंने आप लोगों के साथ, तो मैंने क्या, चलिए झटपट बनाने वाली कुट्टू की पकौड़ी ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये 2 तरह का आटा आप लोगों को लग रहा होगा, अभी बताऊँगी क्यों इसमें 2 तरह का लग रहा है। तो ये है छिलके समेत पिसा हुआ आटा कुट्टू का। और जो कल मैं आप लोगों को दिखा रही थी वो थी सिर्फ गिरी पिसी हुई। तो वो आटा ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा कल का था, वही डाल दिया था मैंने। और ये अभी पैकेट नया खुला है।
और उसके बाद डाल दिया 1 चम्मच सिंधा नमक बस। तो सिंधा नमक डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें पानी अपने आप ही हो गया था, मैंने पानी अलग से नहीं डाला है कुछ भी। तो ये देख सकते हो आप कितना पानी हो गया था। ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना तो अपने आप ही पानी हो जाता है। 1-2 डाल के देख रही थी तेल हुआ या नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं है फ्रेंड तेल। तो तेल गरम हो गया था, उसके बाद डालते हैं इसमें आलू, और एक एक करके डालना ना फ्रेंड, उससे अच्छी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो यहाँ मैं एक एक आलू करके ही डाल रही हूँ अलग अलग से, अच्छी तरह से, जिससे हमारी पकौड़ियाँ सिक जाएंगी। तो चलिए फटाफट से 1 घान डाल देते हैं, ये सिक जाएगा, फिर देवी माँ का भोग लगाए आएंगे। फिर लड्डू गोपाल जी का सबका खाना लगा दूंगी मैं फटाफट से। यही आज सिंपल सी, मैंने क्या चलिए कुट्टू की पकौड़ियों की रेसिपी डाल देती हूँ। आज मन नहीं था कुछ भी बनाने का, क्योंकि आज मैंने सारे डब्बे ये मसाले वगैरह सुखाए थे ना, और फिर ये डब्बे किचन वगैरह क्लीन कर, तो मैं थक गई थी फ्रेंड। सोच तो रही थी घिया बना लूँ और पराठे बना लूँ, मैंने सोचा नहीं अब फ़िलहाल कुट्टू की पकौड़ी बना लेती, बहुत है। और यही है, अब तो 2-3 दिन तक क्या ना, चौथा नवरात्रा तो हो ही गया, चौथा नवरात्रा हो गया ये। और दिन है फ्रेंड शुक्रवार, ये शुक्रवार की ही वीडियो है। तो शनिवार में अगले दिन ही डालती हूँ मैं वीडियो, आप लोगों को पता है। तो सुबह में मैं शॉर्ट डाल देती हूँ बस फ्रेंड, मेरे शॉर्ट भी देख लिया करें और वीडियो भी देख लिया करें फ्रेंड। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी रहे प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। तो बातें बातें करते हुए 1 घान सीख चुका है, दूसरा डाल देती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कितना बोलती है, यही है ना, आप लोग तो मेरी फैमिली की तरह है, मैं आप लोगों से ही नहीं अपने मन की बातें करूँगी तो किससे करूँगी। तो यहाँ फटाफट से अमन ने दूसरा घान डाल दिया है, तो चलिए फटाफट सीखने देते हैं इन्हें। तो ये देखिए दूसरी बार की भी हमारी अच्छी तरह से पकौड़ियाँ सीख चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से प्लेट लगा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, पकौड़ी और दही रेडी है दोनों। तो ये बच्चे मेरे शौक से खाते हैं कुट्टू की पकौड़ियाँ। तो दूसरा घान मैं फटाफट से डाल देती हूँ, एक एक करके ही डालती हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो ये वाला घान डालने के बाद सबके खाने, और आप लोगों को रैक मेरा बिल्कुल खाली दिख रहा होगा बर्तनों का। मैं ये सोचती हूँ क्या कहते हैं, दिन के थे फिर चाय पानी के भी हो गए, सब टोकरे में ही हो गए। अब जब खाने का काम निपटा के जब भी सारे लगाऊंगी। मेरे किचन के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा टोकरे में ही रहते हैं, क्योंकि मुझे सब आलस आता है आधे से ज़्यादा बर्तन लगाने में। तो मैंने सोचा चले रात को किचन साफ़ करूँगी जब सारे लगा के छोड़ दूँगी। तो यहाँ देखिए फटाफट से लगा लेते हैं प्लेट, और प्लेट लगा के आते हैं भोग। यहाँ प्लेटें में दही पकौड़ियाँ कर लिए और दही कर लेते हैं। तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है देवी माँ की, तो मैंने भोग लगा दी थी थोड़ी सी रख के। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है भोग, मेरी गुड़िया भी खड़ी है मेरे पास ही। तो ये देवी माँ का भोग लगा दिया है, लड्डू गोपाल जी को खिलाने जा रही हूँ। उन्हें हाथों से ही खिलाती हूँ फ्रेंड मैं खाना। तो भगवान जी को खिलाने के बाद हम मैं फटाफट से और पकौड़ियाँ सेकने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ले लेंगे और बच्चे भी ले लेंगे, फिर मैं अपना बर्त खोल लूँगी। तो फटाफट से हमारी पकौड़ियाँ सीख रही हैं। यही है, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे अगर ऐसी कुट्टू की पकौड़ियाँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। तो यहाँ देखिए फटाफट से सीख जाएंगी पकौड़ियाँ, उसके बाद ही किचन क्लीन करके छोड़ूंगी, क्योंकि सारे बर्तन वगैरह सब मैं रात को ही बिल्कुल किचन क्लीन करके छोड़ती हूँ, जिससे मुझे सुबह को टाइम ना लगे। तो अभी देखिए वाला इतना घान रह रहा है सीखने के लिए, ये कम अच्छी तरह सेकना टाइम लगता है इन पकौड़ियों में भी, यूँ नहीं है झटपट सीख जाती। फिर अगर झटपट सीखनी होती हैं तो उबले हुए आलू की बनाते हैं, और इन्हें तो कच्चे आलू की पकौड़ियों को तो टाइम ही लगता है फ्रेंड्स सीखने में। तो सबके खाने के बाद ही मैं अपना बर्त खोलती हूँ फ्रेंड, जब हस्बैंड बच्चे सब खाना खा लेते हैं उसके बाद ही मैं अपना बर्त खोल लूँगी। तो फ्रेंड देखिए खाने का काम निपट गया है, मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। बस ज़रा सी चाय बनाऊँगी, पहले भगवान जी सुलाए आती हूँ जाके। तो आप लोग देख सकते हो किचन बिल्कुल साफ़ है, बर्त वगैरह भी हमारा खुल चुका है। तो चलिए फटाफट से भगवान जी सुला लेती हूँ। और 10 बज चुके हैं फ्रेंड, आज पूरे 10 बज गए। और तो चलिए ना देरी करके फटाफट से चाय बना लेते, और किचन पहले भगवान जी सुलाऊंगी फिर चाय बनाऊंगी। और रात ही के कितना हो रहा है, ये थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे क्योंकि बाद में धोए थे, हस्बैंड के गैस के कपड़े हैं तो यही रह रहे हैं बाहर टंगे हुए, बस इन्हें भी अब उतारूँगी। और बाकी कपड़े मम्मी के हैं, मम्मी ने देर से मशीन लगाई थी। तो चलिए ना देरी करके भगवान जी सुला देती हूँ। तो मिलते हैं रूम में आप लोग।
तो यहाँ आ गई हूँ मैं रूम में। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को निन्नी करानी, मंदिर में ही सुलाऊंगी क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। आप लोगों को पता है, छोड़ एक रूम और एक किचन में कितना ही एडजस्ट होता है। और इधर की साइड भगवान जी सुला दूँगी, इधर की साइड गैया मैया सुला दूँगी। तो ये देखिए उनके माथे पे जो चंदन का टिक्का वगैरह लग रहा था वो साफ़ कर रही हूँ। और इनकी नाइट ड्रेस पहना के ही इन्हें सुलाऊंगी क्योंकि जो दिन की ड्रेस होती है वो अलग है और ये रात की ड्रेस इनकी अलग है। ये घर पे ही बनाई हुई है मैंने। तो इन्हें कराते हैं फटाफट से निन्नी। तो इन्हें निन्नी करा के ही सुलाऊंगी दोनों को लोरी सी गा के। और यहाँ पे हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, 8 छोटे वालों को सुला के उसके बाद चाय बनाने चली जाऊंगी। इनका श्रृंगार है, आराम से ऊपर रख दूंगी, मुरली है, माला, चूड़ी वगैरह इनके सब। और इन्हें ड्रेस पहना के हम ऐसे ही है, सुबह को फिर उठाना है। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, ये छोटे वाले, ये ज़्यादा क्यूट लगते हैं, छोटे से हैं बिल्कुल। ये तीन नंबर के ठाकुर जी हैं मेरे। तो इन्हें भी निन्नी करा देते हैं नाइट ड्रेस पहना के। तो फ्रेंड यही मेरी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगेगी दिल से कह रही हूँ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल जी दोनों कैसे लगते हैं। तो यहाँ उड़ा दी है इन्हें चद्दर और इन्हें सुला दूँगी यहाँ पे। अभी मंदिर में ये रखा हुआ है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी सी जगह रह जाती है। और बाहर में इसलिए नहीं सुलाती हूँ क्योंकि सुबह को ना झाड़ू लगानी होती है और बिना नहाए मैं हाथ नहीं लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी के, नहा के ही उठाती हूँ अपने भगवान जी को। तो इसलिए नीचे नहीं सुलाती हूँ, अगर नीचे फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रख के, जब तक के लिए बाय बाय।